हादसा होने के बाद मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करती। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू माय एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड अगर मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम भी देने वाली हूँ दैन कौन कौन से सब्जेक्ट्स का देने वाली हूँ, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिसाइड कि मैं देने वाली हूँ या नहीं। एंड इफ यू हैवंट मेट yet then hi, I'm Nisha and you can subscribe to be Nishify. So without any further ado, let us get started finally. So सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं एंड परसेंटेज वगैरह तो वो देख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, क्योंकि उसी का एग्जाम हुआ था पहले एंड मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, सो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू नीड टू कीप सम थिंग्स इन माइंड। मैं जो मार्क्स बताने वाली हूँ ये सिर्फ असम्पशन होगा कि कितने आ सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने पेपर दिया है, जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, उस हिसाब से बता रही हूँ मैं सब कुछ। नॉट कि मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया है, इस क्वेश्चन में इतने आ रहे हैं, इसमें ये आ रहा है, ये एमसीक्यू सही है, वो गलत है। सो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आई एम जस्ट सेइंग यू बेस्ड ऑन माई असम्पशन कि कितने आ सकते हैं एंड जो असम्पशन या फिर जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं अभी बता रही हूँ इट कैन बी टोटली इररिलेवेंट टू द रिजल्ट बिकॉज हादसा होने के बाद मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करती। सो या लेट मी टेल यू नाउ, स्टार्टिंग विद मैथमेटिक्स इट वेंट प्रिटी वेल। हालांकि मैं लास्ट मिनट तक लिख रही थी बट क्वेश्चन होने के बाद सो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 75 के आसपास आई होप आ जाए, बट नॉट श्योर, लाइक इट्स जस्ट एन अजम्पशन। उसके बाद इंग्लिश का हुआ था, सो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 70 के आसपास, मतलब 70 से लाइक थोड़ी ज़्यादा ही होने चाहिए वैसे तो, हाँ तो 70 के आसपास, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा आ सकते हैं, मतलब आ तो सकते हैं, बहुत आराम से आ सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ग्रामर गलत हो सकती है बिकॉज मैंने चेक भी नहीं किया अभी आके, बट इट कैन बी। एंड लिटरेचर वगैरह में अगर मार्क्स कट जाए बिकॉज मेरी स्पेलिंग एरर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। लिटरली मुझे टेम्परेरी की स्पेलिंग में भी एक बार कन्फ्यूजन हुआ था। सो या स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इट कैन बी वन थिंग जिसके कारण मेरे मार्क्स कट सकते हैं। एंड उसके बाद हुआ था साइंस का एग्जाम एंड इट वेंट रियली हॉरेबल। इतना भी वाहियात नहीं, बट लिटरली सबसे ज़्यादा खराब मैं बोलूँ तो वही एग्जाम गया मेरा, क्योंकि उस एग्जाम में मैंने कुछ ठीक से रिवाइज भी नहीं किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। सो उसके हिसाब से लाइक 70 के आसपास आने चाहिए, ठीक है, मतलब 60 वाली लाइन में भी आ सकते हैं, बट आई होप ऐसे ना आए, 70 से अब ही आने चाहिए बिकॉज एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने पूरा ही मतलब क्या ही लिखा था उसमें एंड एमसीक्यूज वगैरह न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, सो आई डोंट ट्रस्ट दैम, लाइक आई डाउट दैम कि गलत हो सकते हैं। बाकी मैंने चेक अभी तक कुछ नहीं किया है। एंड उसके बाद एग्जाम हुआ था एआई का। I can say that I'm expecting like 50 out of 50 in AI because पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। बाकी MCQ वगैरह गलत हो जाए तो I don't know, बट मेरे हिसाब से 50 out of 50 आ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हुआ था हिंदी का एग्जाम। इन हिंदी अगैन आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 70 के आसपास, मे बी 70 से ज़्यादा ही एंड 70 से कम मे भी हो सकते हैं, बट या अराउंड 70 काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें तो। बट या एक और चीज़ की थी मैं नॉर्मली जब प्री बोर्ड्स वगैरह में आंसर लिखती थी तब मैं पूरा आधा आधा पेज का लिखती थी इवन फॉर 2 मार्कर्स, बट बोर्ड एग्जाम में मैंने वर्ड लिमिट को मद्देनजर रखते हुए वो 30 वर्ड्स के आसपास मतलब छोटे छोटे आंसर लिखे हैं लाइक 5-6 लाइन में। तो आई डोंट नो इस बार क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। उसके बाद लास्ट एग्जाम हुआ था एसएससी का एंड आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग लाइक 75 के आसपास। मतलब एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं, बाकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे उनमें तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लिखी है मैंने, आंसर्स भी बहुत सही लिखे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं जो भी हो। सो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 75 के आसपास उसमें भी। एंड जितना मैं भी बता रही हूँ अगर उतने भी आ जाए दैट विल बी रियली ग्रेट। मतलब अगर सब में 70 अप आ रहे हैं तो 90 अप तो बहुत आराम से आ रहे हैं। सो या दैट विल बी फाइन एंड 90 अप आ सकते हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। सो या दिस इज ऑल विच आई एम थिंकिंग कि 90 अब आ सकते हैं, मतलब एकदम फिक्स तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने भी कुछ कैलकुलेट नहीं किया है। मैंने पेपर उठा के भी नहीं देखे एग्जाम होने के बाद, अभी तक वो शेल्फ में ही रखे हैं जैसे मैंने एग्जाम के बाद पटके थे। सो आई रियली डोंट नो कि क्या असम्पशन सही होगा या नहीं, बट या आई एम नॉट डूइंग दैट। तो तुम सोचो एक ही काम को तुम बार बार कर रहे हो, मतलब सीबीएसई वाले भी चेक करेंगे उधर जो टीचर्स है एंड तुम भी चेक कर रहे हो, बट तुम्हारे चेक करने का कोई पॉइंट ही नहीं, मतलब डबल मेहनत क्यों करनी। तो सीबीएसई वाले टीचर्स भी वही काम कर रहे हैं, तुम्हारी ही आंसर शीट चेक कर रहे हैं वो, एंड तुम इधर अपने आंसर शीट पे वो लगे पड़े हो कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। लाइक अगर तुम्हें तसल्ली के लिए करना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होगी, तुमसे वेट नहीं होगा, तुम्हें बस देखना ही है, तब तुम कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा फ्री बैठे हो तो। बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट डूइंग दिस। लाइक ये काम करने से अच्छा आई लिसन टू सॉन्ग्स फॉर 2 hours, लाइक दैट वुड बी रियली वर्थ इट देन डूइंग दिस। सो या अगर मेरी बात मानो दैन डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग दैट बिकॉज एट द लास्ट
वर्थ इट वही होगा जो CBSE एग्जामिनर चेक करने वाले हैं, एंड जो तुम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो वो कोई नहीं देखने वाला, वो बस तुम्हारी तसल्ली के लिए है। तो या अकॉर्डिंग टू मी इससे अच्छा तुम कुछ और काम कर सकते हो, बट या जस्ट लीव इट राइट नाउ, बिकॉज जो हो चुका है वो हो चुका है। व्हाट इज डन इज डन, यू कांट चेंज दैट राइट नाउ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, तुमने आंसर शीट भी दे दिए, तो वापस कुछ नहीं हो सकता। एंड बार बार उन्हीं पेपर को देखने से कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वापस कैलकुलेट करो तो कितने परसेंटेज बन रहे हैं, लाइक इट्स ऑल गोइंग इन टू वेन, कोई काम का नहीं रहने वाला है। सो बेटर यू फोकस ऑन वॉट यू हैव टू डू राइट नाउ। वॉट इज डन इज डन एंड इट्स नॉट गोइंग टू चेंज नाउ। जो CBSE एग्जामिनर्स अलॉट करेंगे मार्क्स वही तुम्हारे रिजल्ट में दिखने वाले हैं। सो या बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स विच इज रियली वर्थ इट। एंड थिंकिंग अबाउट सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन की मैं सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने वाली हूँ या नहीं देने वाली, दैन बिलीव मी I'm literally already so done with first board exam. I have survived them, like literally. Someone told me that I'm obsessed with word literally in my previous video, like in the comment section. And yes girl, literally I think I'm obsessed with word literally, because हर 2-3 सेंटेंस के बाद literally बोल देती हूँ, but literally I love literally. So yeah, मैं बोर्ड एग्जाम नहीं देने वाली हूँ सेकेंड वाला, because I'm already so done with first board examination and मुझे second board exam देके अपना सर वापस खराब नहीं करना। एंड बोर्ड एग्जाम के चक्कर में तो मैंने वीडियोस डालने भी बंद कर दिए थे, बट यू नो व्हाट, मैंने 2 महीने से जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुए थे 2 महीने पहले, तब मैंने वीडियोस डालने बंद कर दिए थे, जस्ट थिंकिंग कि इट विल अफेक्ट माई स्टडीज एंड राइट नाउ आई नीड टू फोकस ऑन माई बोर्ड एग्जाम्स। बट यू नो व्हाट हैपन, जब से मैंने लॉन्ग वीडियोज डालने बंद कर दिए उसके बाद से मैंने पढ़ाई करनी भी बंद कर दी। Yeah, that was the scene. Like मैंने कभी बताया नहीं, but right now I'm telling you. So yeah, finally guys, this was all. I hope video ज़्यादा लंबा ना हुआ, but yeah, that was all I wanted to say in this video. And next video might be about stream selection, so make sure to subscribe to this channel. And yeah, just stay nishified. Just stay nishified. Stay nishified. Stay nishified. There is really some issue with you when you're in front of camera.